right? So when we are classifying animals, kingdom is the highest level of classification, highest category of classification. एनिमल्स करते तो फाइलम यूज करते हैं, उसके नीचे प्लांट्स यूज करते हैं तो प्लांट्स को क्लासिफाई करते तो डिवीजन बोलते हैं, राइट ना? सो व्हेन वी से किंगडम एनिमेलिया, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सेम वे वी से फाइलम कॉर्डेटा, right na? Just because on the basis of a notochord we have classified as non-chordates and chordates, but like other phylums, even chordata comes under kingdom animalia only, right? कभी कभी क्लासिफिकेशन में हम लोग को टेबल को अलग कर देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स, हम लोग उसको अलग अलग गिनते नहीं, जैसे दूसरे फाइलम में वैसे फाइलम कॉर्डेटा है, राइट? फाइलम के नीचे सब फाइलम आएगा, ठीक है? Now everybody knows that there are 7 obligatory categories. 7 obligatory categories. Himil, what are the 7 obligatory categories? सर क्लासेस ना हमारी नहीं, 7 obligatory categories. Classification जब हम करते हैं तो ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर, हायरार्की. स्पीशीज, जीनस, क्लास, नो, ऊपर से नीचे, हाई टू लो. किंगडम, फाइलम स्लैश डिवीजन, फिर ऑर्डर, नहीं फिर नहीं 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 नहीं. रुको, स्पीशीज, जीनस, फैमिली. Always remember, kids prefer cheese over fried green spinach. Kids prefer cheese. Kingdom, phylum, class. Over, order, fried, स्पीशीज, family, green, spinach. That is genus and species. स्पीशीज. ठीक है ना? So हेमिल क्या याद रखेगा? Kids prefer cheese over ओवर fried green फ्राइड. spinach. ठीक है? That is right also. You all prefer cheese only. Okay. ठीक है? So always this is the order, please. ये order है. You have to remember this order always. Okay? ये ascending descending में पूछा जाता है हमेशा. ठीक है? So फाइलम के बाद आएगा सब फाइलम, राइट? अब सब फाइलम में अपने पास है यूरोकॉर्डेटा और है सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में द नोटोकॉर्ड इज इन द टेल रीजन, और वो भी लार्वा में सिर्फ, राइट? जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में आता है वो निकल जाता है. यानी नोटोकॉर्ड का पहला अपीयरेंस जो है, क्योंकि अब तक जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं था, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड बीइंग प्रेजेंट. सो नोटोकॉर्ड हैज स्टार्टेड फर्स्ट मेकिंग अपीयरेंस इन यूरोकॉर्डेटा, राइट? यूरो का मतलब होता है टेल रीजन और सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन, राइट ना? सो नोटोकॉर्ड आता है, गायब हो जाता है. नोटोकॉर्ड यहां पर रहता है, लाइफ टाइम रहेगा. सिफेलो हेड रीजन में आएगा और लाइफ टाइम रहेगा. लेकिन जब तक यहां तक पहुंचता है ना, तो वो नोटोकॉर्ड चेंज होता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम. Notochord changes to vertebral column. See, dorsal notochord is also a dorsal supporting rod, but here it is in the form of a vertebral column made up of vertebrae. ठीक है? So the first chordates, Hemil, you're listening, बराबर ना? The first chordates in phylum Chordata were Euro and Cephalochordata. इसलिए ये दोनों को कंबाइंड हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स. हस्ती, क्या बोलेंगे बेटा इसको दोनों को? प्रोटोकॉर्डेट्स. ठीक है? प्रोटो मतलब फर्स्ट. सो हु आर द फर्स्ट कॉर्डेट्स? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. ठीक है? उसके बाद आएगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा. सो ये सब एक ही लेवल में, लेकिन फर्स्ट टू डेवलप आर यूरो, उसके बाद सिफेलो और उसके बाद वर्टिब्रेटा. ठीक है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा. अब मुझे बताओ, ये फाइलम के नीचे सब फाइलम है, तो ये सब फाइलम जो है वो एक कैटेगरी है या सब कैटेगरी है?
इट इज अ सब कैटेगरी। सब कैटेगरी। हाँ, फिर कैटेगरी सिर्फ 7 है, कैटेगरी सिर्फ 7 है, ओनली 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। वही किड्स प्रेफर चीज और फ्राइड ग्रीन्स, बस वही कैटेगरीज है। उसको छोड़ के जो कुछ भी आया वो सब कैटेगरी है। सो फाइलम के नीचे सब फाइलम, सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन। नाउ दिस सेक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन। This section is also called as division, right now? So in plants, division is a category. Phylum की जगह पर division यूज करते हैं तुम लोग, but in animals, division is not a category, division is a subcategory. So section Agnatha without jaws. Gnatha का मतलब होता है jaw, Agnatha मतलब without jaws, और सेक्शन Gnathostomata, राइट? स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, स्टोमेटा बोलते हैं ना हम लोग, ओपनिंग, राइट? सो जॉ दोनों है, और दोनों जॉ जब ओपन होते हैं तो एक ओपनिंग क्रिएट होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है? सो विदाउट जॉ में यू विल हैव क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास क्लास, राइट ना? अब राइट, नियति, व्हाट इज दिस क्लास? कैटेगरी और सब कैटेगरी बेटा? नियति, कैटेगरी सर। कैटेगरी, एक्सीलेंट, राइट ना? अब यहां पर सेक्शन के नीचे क्लास आया, लेकिन यहां पर सेक्शन के नीचे सुपर क्लास है, राइट ना? ये सुपर क्लास के नीचे क्लास है, तो जरूरी नहीं कि यहां पर अगर मैं सेक्शन के नीचे कैटेगरी लेके आया हूं तो यहां पर नहीं, दूसरा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। सो एवरी लाइन विल फॉलो इट्स ओन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? सो यहां पर वी हैव क्लास साइक्लोस्टोमेटा, राइट? इफ यू रीड अग्नाथा, if you read Agnatha, you will find एक statement आएगा, Cyclostomata is the only living class under Agnatha, only living class, क्योंकि उसके अलावा और एक क्लास था Ostracoderma जो extinct हो गया है अभी, that's why it is mentioned as the only living class under Agnatha, right? Cyclostomata में वो sucking mouth वाला है, right ना? वो पढ़ा है तुम लोग ने, Petromycin mixing hagfish वाला, ठीक है? Gnathostomata में you have superclass Pisces and superclass Tetrapoda. True fishes जिसके अंदर you will have class Placodermi, class Chondrichthyes, class Osteichthyes. ये cartilaginous fishes, ये bony fishes. Superclass Tetrapoda, Tetrapoda, 4 feet, 4 limbs. Tetra is 4, you know. So उसमें amphibia, reptilia, aves and mammalia. This is how chordates are classified. Now, Urochordata में the body is soft and a covering made up of tunicin, right? ना, the tunicin is called test. इसलिए हम लोग इसको tunicates भी बोलते हैं. So urochordates are also called tunicates. Notochord only in the tail of the larva, lost during metamorphosis. यानी लार्वा का जब आगे वाला स्टेज आएगा, अडल्ट आएगा, तो notochord is lost. Exclusively marine in habitat. Please, whenever the word exclusive is used, right? Exclusive जहां word आता है, it is only for this, right ना? तो हमेशा याद रखना, ये आपको true and false में statement आ सकता है, right? Right? Find the correct one, or you know which of the following is not incorrect, या जो वो type के questions है उसमें ऐसे statements डालते हैं, right? When you study Ctenophora, Ctenophora is exclusively marine. राइट? सो वहां एक्सक्लूसिव जहां पे आ गया तो थोड़ा सा आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, तो ये एकदम एक्सेप्शन हो जाएगा, या ऑड मैन आउट में आ सकता है ये, ठीक है? Cephalochordata, example is Amphioxus. They are known as lancelet. Lance is a spear, right? Now spear. So can you see the body is pointed like that of a spear now? इसलिए इसका नाम lancelets है, ठीक है? So notochord extends throughout the length of the body and present throughout life, right? So यहाँ पर it is present only in larva और वो भी चला जाएगा, so temporary है, पहली बार notochord ने अपना appearance किया है, यहाँ पर notochord रहेगा, lifetime रहेगा, ठीक है?
यस हेमिल, दोनों में डिफरेंस आपको समझ गया बेटा? हाँ सर, एक में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोकॉर्डेट्स जस्ट स्टार्टेड मेकिंग नोटोकॉर्ड, बट दे कैन नॉट कीप इट फॉर एडल्ट लाइफ, बट या cephalochordates were यस able to keep, and या then in true chordates it converted into vertebral column. यस 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 यस, क्लियर है? क्लियर सर, अभी समझा। ओके, और क्या पूछना है तेरे को? और तो सर बाकी क्लासेस में थोड़ा डाउट था, वो तो ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स का थोड़ा कंफ्यूजन होता था कभी ये कभी। देखो कॉन्ड्रियोसाइट और ऑस्टियोसाइट्स डिफरेंस, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख दे इसका, राइट? ओके, वन मोर क्वेश्चन has come in the chat. Aryan is asking me, sir, what are gastropods, where are they placed, and why do you have different shaped tract? Right na, gastropods are coming under mollusca, right? Mollusca में आएगा वो. They have a, see when you say a complete alimentary canal, right? ना नीचे तनीषा का क्वेश्चन है, sir when they mention for a phylum as a complete alimentary canal का मतलब होता है mouth and anus both are present and the tract is complete. So gastropods have a complete alimentary canal. Mouth anus दो है. Generally mouth and anus have to be present at opposite ends of the body, right now, but in gastropods the intestine takes a U-turn because of torsion. Torsion पढ़ा है तुमने फिजिक्स में भी यार. So पूरा complete U-turn आ जाएगा. So mouth and anus are lying side by side. That is the only difference there, Aryan. Those are gastropods. Okay, sir. Okay. Yes. Yes. Any other question, please? अंजलि पांडे, बोलो बेटा. अंजलि. Bilateral and radial. Anjali, can you please unmute yourself and ask the question? What are you exactly wanting to ask, beta? Please. सर सॉरी सर, एक्चुअली मुझे हमेशा एक ही वो प्रॉब्लम रहती है, तो रेडियल और बायलैटरल दोनों में इक्वल मतलब आइडेंटिकल हार्स होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बेटा. कभी you have a brother, Anjali? yes, Okay, younger or elder? elder brother. Elder brother. Okay. Do you fight with him? Every day. Every day. Very good. Right. You should. Right? Na? Brother and sister not fighting is very odd. Okay. Okay. So let's say you have a small cake, right? And circular छोटा सा cake है, right? And you have to divide it equally between the two. ठीक है? When you cut it into half, very difficult situation, Anjali, एकदम. Very. When you cut it into half, right now, and when you give it to him, you always feel he has the bigger half. Exactly, बराबर ना एकदम. Exactly. Right. See, when you have a circular structure, a tube-like structure, right? You can divide it into half from anywhere because the diameter always has to pass through the center and touch the both ends. Right? Na? That means तुम कहीं से भी काटो, as long as you are passing through the center, it is always divided to half. अंजलि बराबर? Yes, बराबर. In that case, it's a radial symmetry, beta. Okay. But bilateral, right? Bilateral में you can divide it into equal halves only from one plane, right? The letter A. The letter A. Just a minute, hold on. हाँ, Anjali, right? Na? Like the letter A. Can you divide the letter A into two equal halves, Anjali? Yes, we can. Only vertically, na beta? Yeah. हाँ. So Oh, okay. I got it. Okay. letter B. Like this, yes. Only like. तो हाँ. वो bilateral हो जाएगा बेटा. Okay. Got it. ठीक है ना? Yes. So हाँ, so next time you decide to cut the cake, you decide first shape कौन सा है, उसको radially अपने को काटना है या bilaterally काटना है, right ना? See, brothers Yes, and sir. brothers and sisters only agree on one thing, Anjali. How to disagree.
Yes. हाँ, 1 fight a day is compulsory, हाँ अंजलि. We do that, sir, without pay. Keep up the average. Good. Thank you. Okay. Yes, Shripad, what's your question, बेटा? सर यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? फर्टिलाइजेशन राजा. हाँ. ठीक है जी. Yes, please. We have one more question. Sir, respiratory chapter में prawns are said crustacean, arthropoda. Arthropoda is phylum and crustacea is class. Rupesh, can you please unmute yourself? Yes, sir. Is that what you're asking, Rupesh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tell me, beta, Rupesh, what is your opinion about cockroach? कौन से ग्रुप में लिखेंगे cockroach को बेटा? Phylum. कौन सा phylum बेटा? Arthropoda. But is cockroach an insect also बेटा? Yes, sir. So why do you call it as an insect बेटा? एकदम conceptual question. Yes, Niyati, you are right बेटा. Don't worry. Because it belongs to class Insecta. Yes. Okay. Thank you. हाँ, so जैसे Insecta is a class, वैसे Crustacea is a class बेटा. Under Arthropoda बेटा. Okay, sir. Okay. Thank you. What about spiders, Rupesh? Arthropoda. But class? Insecta. No, Arachnida. Arachnida. Arachnida, हाँ, right ना? ये थोड़ा conceptual error था, रुपेश. ठीक है ना बेटा? समझ गया? Yes, sir. Thank you. Very good, very good. Yes, please. Any other question, please? Okay. Anjali, you have raised your hand. Yeah, sorry, one more doubt. Sir, वो मोलस्का का जो स्ट्रक्चर था ना, मतलब वो इसमें है ना हेड, मस्कुलर, फुट, विस्टर्न, हम उसका एक बार स्ट्रक्चर क्लासिफाई समझा सकते हैं? कोई बात नहीं. ये वाला? हाँ सर, वो इसमें कोई विजिबल हम्प हाँ, अच्छा. चलो ठीक, कोई बात नहीं. पढ़ते वापस चलो, उसमें क्या है? हाँ, ये देखो. These are bodies unsegmented. So जैसे कॉकरोच में segments मिलते हैं अपने को, यहाँ पे कोई segments नहीं है. With a distinct head, muscular foot and a visceral hump. Right now, viscera. What is viscera, Anjali? All the internal organs are collectively called viscera. ठीक है? Can you hear me, Anjali, properly? Yes, sir. Okay. So viscera, all the organs collectively put together is called viscera. ठीक है? So viscera is in the form of a hump, right? Foot is there, muscular, right? Foot का use will be depending on habitat. अगर aquatic है तो foot will be used for swimming. समझा क्या नहीं? तो accordingly आएगा. देखो, the visceral hump is enclosed in a thick muscular fold of body wall called mantle. ये वाला देखो, ये पूरा viscera है, right? And can you see this blue colored covering, Anjali? Yes, sir. उसको mantle बोलते हैं. Okay. उसको mantle बोलते हैं. Mantle दो जगह आया है तुम्हारे पूरे सिलेबस में. एक यहाँ पे आया है और एक ectomycorrhiza में आया है. Two types of mycorrhiza, endomycorrhiza and ectomycorrhiza. वहां पर ग्रीनिश व्हाइटिश कवरिंग को मैंटल बोलते हैं और यहाँ पे एक मैंटल कैविटी आया है. राइट, देखो. सो ये मैंटल है. अगेन मैंटल का डिस्क्रिप्शन देखो प्लीज. द विसरल हम्प इज एनक्लोज्ड इन अ थिक मस्क्यूलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल. राइट. मैंटल सिक्रीट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल. सो ये जो ऊपर क्रीमी पार्ट दिख रहा है आपको, वो उसका शेल है. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा हम्प के ऊपर क्या है, अच्छा हाँ शेल है, कैल्केरियस वॉल है. सो मैंटल इज नॉट द कैल्केरियस वॉल. मैंटल इज अ फोल्ड, थिन फोल्ड, मेम्ब्रेनस फोल्ड है. वो सिक्रीट करता है एक कैल्केरियस शेल जिसको हम लोग आउटर पार्ट बोलते हैं. ठीक है, ओके.
ये देखो, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी. ये रही मैंटल कैविटी, राइट. द स्पेस बिटवीन द हम्प, ये हम्प है पूरा, विसरल हम्प है पूरा, राइट. सो हम्प और मैंटल दोनों के बीच में, कैन यू सी दिस एरिया? Yes, sir. हाँ, तो ये तुम्हारा मैंटल है और ये तुम्हारा पूरा हम्प है, तो उसके बीच में जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं मैंटल कैविटी. ठीक है, ये देखो अभी और they have in which gills are present. Gills are respiratory excretory functions, वो ठीक है. ट्यूब टाइप, ट्यूब टाइप मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल. ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं उसको. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, यानी कि एक तरफ माउथ एक तरफ एनस. इन गैस्ट्रोपॉड्स, बिकॉज ऑफ टेंशन नहीं आना चाहिए, टॉर्शन आना चाहिए यहाँ पे. द इंटेस्टाइन टेक्स अ यू शेप्ड कर्व, सो माउथ एंड एनस आर क्लोज टू ईच अदर. और वो ओपनिंग रेड्यूला है, ये देखो रेड्यूला. कैन यू सी द रेड्यूला हियर? माउथ के अंदर शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर, दोज आर रेड्यूला, राइट. लोकोमोशन इज बाय आर्म्स और फुट, राइट. In case of octopus, do you see these 8 arms, right? Or in case of pila or snail, you will have a ventral muscular foot. The foot is modified for creeping, burrowing and swimming. Depend करता है उसका habitat क्या है. ठीक है. Circulation open type except sepia. Hemocyanin. Excretion is occurring by kidneys, right? The first time a structure like kidneys appearing in mollusca, क्योंकि arthropoda तक तो it was all about malphizian tubules या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, राइट ना, पढ़ा आप लोग ने. ठीक है. सो हियर द किडनीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ बोयानस. द किडनीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ बोयानस. ओके. नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, क्योंकि बॉडी के 3 पार्ट्स है. बॉडी के 3 पार्ट्स है. कौन से पार्ट्स है? हेड, विसेरा, फुट. सो यू विल हैव 3 गैंग्लिया, right? Now cerebral ganglia for the head, pedal ganglia for the foot and visceral ganglia for the visceral mass. 3 parts of the body, 3 ganglia. Ganglia are connected by connectives and commissures, right? इसके अंदर आपने पढ़ा है, कॉकरोच में आपने पढ़ा है, राइट. सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव जो सुपरा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल कनेक्ट गैंग्लियन को ज्वाइन करता है. सी, नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट 2 पार्ट्स को ज्वाइन करता है उसको हम लोग कमिशर बोलते हैं. ठीक है. सो इफ यू हैव कॉर्पस कैलोसम joining 2 hemispheres, so will corpus callosum become a commissure? Yes. In fact, corpus callosum is the largest commissure in our nervous system because it is joining the 2 cerebrum completely. ठीक है ना? So understand what's a commissure. So commissures are those structures which join parts of nervous system, right? In fact, you must have heard of habencular commissure also, nervous system में पढ़ते हुए, right? Thalami are joined by habencular commissure. ठीक है? Okay. Anjali, is the structure clear, please? Yes, sir. Thank you so much. Yeah, just give me 2 minutes, please.
Okay. Yes, I had a few hand raises. Anjali हो गया. Samruddhi, you have a question. I'm so sorry for the delay. Actually, I had called the person from the lab for blood testing. So इसलिए he Sir, actually, I have a doubt that the book lungs and all that we have to learn that also. I beg your pardon, बेटा. Book lungs, ना? हाँ, that all that they have given जो in one of the MCQ questions. notes में अपने है book lungs वगैरह ना बेटा. सिर्फ एक ही, हाँ वो एक ही दिया है बुक हाँ, आर्थ्रोपोडा में दिया ना खाली. हाँ, हाँ. तो सिर्फ उतना ही लर्न करने का है क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़ा और ज्यादा दिया. नहीं, आर्थ्रोपोडा में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है समृद्धि, राइट ना? तो उसका एवोल्यूशनरी पैटर्न बहुत बड़ा है, राइट ना? एंड इट्स टेकन अ लॉट्स ऑफ इयर्स फॉर एंटायर आर्थ्रोपोडा टू इवॉल्व. सो जैसे इवॉल्व होते गया वैसे उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में भी इंप्रूवमेंट आता गया. इसलिए वो गिल्स से लेके लंग्स से लेके बुक लंग से लेके मैल्फीजियन, मतलब है ना, वो पूरा जो लाइन है ना वो पूरा, इसलिए 4 टाइप्स दिए हुए बेटा. ठीक है? ओके. Okay. Anjali, you have one more question, बेटा? सर रेस्पिरेशन के जो भी है वो तो रेस्पिरेटरी चैप्टर्स में भी उन लोगों ने मेंशन किए हैं अलग ऑर्गेनिजम्स के ब्रीदिंग मेथड. तो उधर से वो लोग कंबाइन पूछ सकते हैं. कर सकते. हाँ, पूछ सकते. इसके जब तक एनसीईआरटी में है और कंबाइन करके पूछ सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, राइट ना? इसलिए एनसीईआरटी पूरा आना चाहिए था प्लीज. चैट में 2 क्वेश्चन है. ओके. तनिषा, gill slits decrease as evolution take place because of efficiency increase करने के लिए बेटा. Tanisha, like cyclostomata has 6 to 5 cartilages and bony fishes are 5 to 7 and 4 pairs respectively. Right now, maybe that could be a reason, beta. Okay. Is any other questions do we have? Okay. Okay. ठीक है. Now, generally, I also take classification of mammalia. Right ना? चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा. चैप्टर ओविपैरस वीविपैरस के एग्जाम्पल पे खत्म हो जाता है, राइट ना, मैमल्स के अंदर, राइट. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल लेता हूँ मैं, राइट. इफ यू जस्ट पे अटेंशन हियर, मैमल्स इज क्लास, राइट. समृद्धि, क्लास वुड बी अ कैटेगरी और सब कैटेगरी बेटा? कैटेगरी. एंड सब क्लास वुड बी सब कैटेगरी. इंफ्रा क्लास वुड बी उसके भी और नीचे होगा ना. हाँ, मतलब तो उसका ही पार्ट. क्योंकि हमने क्लास के कैटेगरी बट नहीं, क्लास के ऊपर हमने पढ़ा सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा. क्लास के नीचे इंफ्रा क्लास, सब क्लास के नीचे इंफ्रा क्लास, राइट. सो मुझे निलय आप बताओ, क्लास के बाद कौन सा कैटेगरी आएगा? क्लास के बाद सब क्लास आएगा. कैटेगरी पूछ रहा हूँ निलय, कैटेगरी, सब कैटेगरी नहीं. ऑर्डर आएगा. वेरी गुड. क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, राइट. सो ये सब जो है क्लास और ऑर्डर के बीच में चल रहा है. ये सब क्लास और ऑर्डर के बीच में चल रहा है, प्लीज. ठीक है. सो अब इसका सब क्लास इज थीरिया एंड प्रोटोथीरिया. ये दोनों सब क्लास है. थीरिया में इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया एंड यूथेरिया, राइट. अब ये प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया में एक ही पॉइंट है जो पढ़ना है अपने को, और वो है प्लेसेंटा. प्रोटोथीरिया में देयर इज नो प्लेसेंटा. डज दैट एक्सप्लेन व्हाई द एनिमल इज ओविपैरस, राइट ना? ओविपैरस यानी एग लेइंग मैमल हो गया ये. ऑर्निथोरिंकस यहाँ पे एग्जाम, डक बिल प्लैटिपस है, देखो यहाँ पर.
which is a exception in mammalia because it is egg laying mammal. ठीक है, भक्ति समझ में आ रहा है बेटा बराबर से? राइट ना वैभवी शिंदे, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके ठीक है. So now here there is no placenta, but when you progress to metatheria, metatheria has a very small placenta, right ना? अब यहाँ पर this is ovoviviparous like kangaroo. कैंगरू के बॉडी के अंदर नरिशमेंट नहीं, उसको पाउच है. Isn't the pouch the nourishing part? Isn't it? So it is in between, and when you go to eutheria, right, it becomes a large placenta. So development completely viviparous हो जाएगा. यानी the development of the young one will be inside the mother now, right now. So no placenta, small placenta, large placenta, right? That's why reproductive system में when you study placenta, right, placenta के description का first statement क्या होता है? Placenta is a feature of eutherian mammals. प्लेसेंटा किस में मिलेगा आपको? यूथेरियन मैमल्स. सो वहां पर वो यूथेरियन का मतलब होता है इंफ्रा क्लास यूथेरिया. सो आपको मेटाथीरिया में एक छोटा प्लेसेंटा मिलेगा, प्रोटोथीरिया में आपको एक बड़ा प्लेसेंटा मिलेगा, सॉरी प्लेसेंटा एब्सेंट मिलेगा आपको. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए, राइट? जैसे कि हमने बोला कि मैमल क्लास है, क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, राइट? अब कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है, अब यहां पर क्यों करवा रहा हूं ऑर्डर है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में काम आता है अपने को, राइट? सो अंडर मैमल्स यू हैव ऑर्डर इंसेक्टिवोरा. इंसेक्टिवोरा, वेरी प्रिमिटिव प्लासेंटल मैमल्स with abdominal testes. Testes is in the abdomen. देखो testes जनरली बाहर आती है, they descend down, right? But यहाँ पर abdominal आता है. Okay. Lagomorpha, यहाँ पर rabbit और hare example है, right? अब तक हम लोग को लगा rabbit और hare एक ही होता है, नहीं, rabbit अलग होता है, hare अलग होता है. ये देखो rodentia, rat and mouse, right ना? rat अलग होता है, mouse अलग होता है, राइट? यशमित को चेहरे पे एक स्माइल आ गया. यशमित, अरे यार मेरे को लगा था कि रैट और माउस एक ही होता है बोले आज तक तो. हाँ, हिंदी में सिर्फ चूहा बोलते हम लोग खाली. ठीक है ना? सो रैट माउस, रैबिट हेयर, राइट? ये देखो चिरोप्टेरा, बैट, राइट? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में खड़ा है, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली. चिरोप्टेरोफिली, राइट? तो चिरोप्टेरो पे चिरोप्टेरा इज मीनिंग बैट. ठीक है. कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा, सो लायन, टाइगर, पैंथर, कैट, वुल्फ. ठीक है ना? सो ये कार्निवोरा वर्ड आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी आएगा एज वन ऑफ द लेवल्स, प्लीज. एंड प्राइमेट्स, सो प्राइमेट्स में आएगा लेम्यूर्स, टार्सियस, मंकी, एप, मैन. प्राइमेट के आगे वाला क्लासिफिकेशन हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइमेट्स के बाद क्या आता है, राइट? उसमें फिर मंकी, एप, मैन का क्लासिफिकेशन क्या है, होमोनिडा वगैरह आता है उसमें, राइट? सो ये 6 ऑर्डर्स आपको वैसे अपरेंटली कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन चिरोप्टेरा मालूम होगा तो चिरोप्टेरोफिली याद रहेगा आपको. ठीक है ना? कार्निवोरा अगर आपको याद रहेगा तो यू विल come across carnivora when we do chapter on classification. Primates आपको evolution में काम आएगा. That is the reason mammalia में आगे बढ़ के हम लोग ये सब करते हैं. और ये सब placental mammals हैं. Placental mammals मतलब ये सब यूथेरिया में आएंगे आपको. ये सब यूथेरियन है. Is it clear, please, everybody? Yes. Right. This is the extra part which needed to be done. बाकी सब I think it is only purely learning chapter. ये सी वाला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया. Yes.
और कोई डिफिकल्टी है तो आप बताइए प्लीज. एनी अदर डिफिकल्टी प्लीज? Nothing in the chat box. Okay. और कुछ नहीं? ठीक. तो इसके बाद हम लोग सर को बोल दूंगा नेक्स्ट वीक में, अगर उनको एनिमल रखना है तो रख सकते हैं फिर वो. ठीक है. सो हाउ आर द टेस्ट गोइंग? प्रज्ञा लाहा, हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन द टेस्ट बेटा? Hello, sir. हाँ, कितने आ रहे टेस्ट? Sir, last test I scored 335. Like my range is around 330 to 340.